जय श्री राधे जी। वेलकम टू कनेक्ट एंड एस्ट्रो। अंगूठा और अंगूठे का प्रकार आपके या किसी भी व्यक्ति के जीवन के उन अनजाने राज के बारे में बताता है, जिससे आप खुद भी या कोई और बिल्कुल अनभिज्ञ हो सकता है। जिन्हें आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी न हो, वो भी आपके अंगूठे के प्रकार को देखकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। आप खुद के बारे में कुछ ऐसी चीजें जिसे आप अब तक शब्द न दे पाए हो, जिसे अब तक आप स्पष्ट तरीके से महसूस न कर पाए हो, जिसे लेकर आपके मन में कुछ कुछ शंकाएं हो, उसके बारे में आप स्पष्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके अंगूठे का प्रकार आपके जीवन में क्या लेकर आता है। आप कैसे जान सकते हैं अपने अंगूठे के प्रकार से कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। हम यहाँ पर दो प्रकार के अंगूठे का चित्र लेकर उपस्थित हैं। इसके द्वारा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक बिल्कुल सीधी अवस्था में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो यहाँ पर उपस्थित है। ये अंगूठे का प्रकार ऐसा जिसमें व्यक्ति का अंगूठा पीछे की तरफ नहीं झुकता, बिल्कुल सीधा रहता है। जब भी ऐसी स्थिति होगी, ऐसे लोग के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। ऐसे लोग बिल्कुल पेशेवर होते हैं, अपनी एक एक मिनट का मूल्य समझने वाले होते हैं, अपना 100% हर एक काम में देने वाले होते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल। जीवन में इनके लिए हार्डवर्क और सक्सेस, बस यही दोनों काम की चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परफेक्शन अपने हर एक काम में इन्हें चाहिए, और जो इनके मातहत होते हैं, जो इनके अंडर काम कर रहे होते हैं, उनसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप अपना 100% जो भी कर रहे हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, आपका व्यवसायिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगह आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देवे। कोई भी उपक्रम, औपचारिकता, नाटक नौटंकी, ऐसी सारी चीजें नहीं। जो है क्लियर हो, सामने में हो, पीठ पीछे जैसी कुछ नहीं। आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी, अगर इनके पास गए, इन्हें लगेगा कि देना चाहिए, तो उसी समय आपको दे देंगे या बोल देंगे कि हाँ आपको इतने बजे इतने समय मिल जाएगी। अगर नहीं देना होगा तो सामने में कि नहीं हम नहीं कर सकते, रियली सॉरी। आपको लग सकता है कि लोग सेल्फिश होते हैं, कई मायनों में, कई जगह आप ये सच भी मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। इनके लिए नियम और कायदे ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूल्स के पक्के होते हैं और उसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और चाहते हैं लोग भी फॉलो करें। इगोइस्टिक होते हैं, हाँ अभिमान होता है, कई दफे अभिमान आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें स्वाभिमान ज्यादा भरा होता है। इसके अलावा हार्डवर्क में काफी बिलीव करते हैं और जीवन में अपने हार्डवर्क की बदौलत, अपनी सच्ची नियत की बदौलत बड़े से बड़ा स्थान प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट को प्राप्त करते हैं और जीवन में बड़े मुकाम को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं, जिस कारण फिनेंशियली भी ये अपने लाइफ में काफी सक्सेसफुल कहलाते हैं। भाग्यशाली होते हैं मेहनत की बदौलत और भाग्य की बदौलत में। हालांकि रिश्ते निभाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जो दुनिया को चाहिए उस तरीके से रिश्तों को नहीं निभा पाते। खासकर अपनी फैमिली लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो उसमें ये अपना 100% देते हैं। अपने बच्चों को सही परवरिश मिले, सही संस्कार मिले, आपके आश्रित जो भी हैं उनके लिए जो भी इनका कर्तव्य है वो करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि चलो आप इमोशनली भी या स्वभाववश भी, या आपके अंदर कुछ ऐसा हो जिससे लगे कि नहीं अंदर से कुछ प्रेम निकल के आ रहा है, वो प्रदर्शित नहीं कर पाते। गंभीरता की एक चादर इनसे लिपटी होती है। आप इनसे ये सब कुछ केयर करेंगे, लेकिन वो जो दिखाना होता है, दिखाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा बात हम करेंगे अब दूसरे प्रकार के अंगूठे की। इसमें दो खास प्रकार होंगे। एक होगा बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ पीछे की तरफ और एक होगा हल्का सा मुड़ा हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे हल्का सा जो मुड़ा हुआ है उसके संबंध में। जब भी ऐसे लोग होंगे जिनकी भी होगी एवरग्रीन, बिल्कुल जिंदा दिल इंसान, जीवन के हर पल का आनंद लेने वाले,
छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेने वाले और खुद भी खुश रहने की कोशिश करने वाले और औरों को भी हंसाने की कोशिश करने वाले। कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करने में इनकी रुचि होती है, व्यवसाय की तरफ इनकी रुचि होती है। नौकरी शुरुआत में कभी नहीं चाहेंगे और चाहेंगे भी तो कुछ ऐसा जिसमें 9 to 5 की जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो अच्छा, शांति से जीवन जी ले। घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन, किताब पढ़ने के और इंटरटेनमेंट के प्रति इनकी बड़ी रुचि होती है। यानी जीवन को सही मायने में परिवार के साथ, अपनों के साथ और जितने दिन का जीवन है ना, उसे बड़े आनंद और खुशियों से जीने की कोशिश करते हैं, जिस कारण कई दफ़े आलस्य के शिकार भी हो जाते हैं। इनके अंदर जो प्रतिभा होती है हमेशा दिखा नहीं पाते। कई दफ़े अपने घर में रहने की वजह से या अपनों को खुश करने के लिए, या ऐसा होता है ना कि चलो इतने में ही जीवन जी लेंगे, आगे जाएंगे, पैसे बहुत मिलेंगे तो दूर भी तो रहना पड़ेगा, मेहनत भी तो पड़ेगी, ऐसा भी तो होगा, वैसा भी तो होगा करके ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के चक्कर में नहीं पड़ते कि हाँ ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। कम में संतोष करने की इनके अंदर खूबी अच्छी खासी होती है। हाँ, अगर जीवन में कहीं ना कहीं अगर भटकाव आ गया तो इनके लिए भटकाव बड़ा संघर्ष देने वाला हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को समय रहते सचेत होते रहना चाहिए और अनुशासन इन्हें अपने जीवन में निश्चित तौर पे लाना चाहिए। आप किसी भी मुश्किल में घिरे व्यक्ति के लिए आप देवदूत की तरह होते हैं, हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तन से, मन से, धन से। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं आप अपना जीवन खो देते हैं, आप अपना बेहतर समय कई दफ़े खो देते हैं। आप काफ़ी आस्तिक किस्म के होते हैं, जिस भी धर्म रिलीजन से आपका संबंध होता है, जाति संप्रदाय से, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। लेकिन इन सबके साथ साथ आपके लिए मानवता और इंसानियत इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप ऐसा नहीं है कि लकीर के फ़कीर हो गए, किसी ने एक नारा लगा दिया तो भैया हमारे धर्म का है तुम उसके पीछे चलते नहीं। आप सबकी उसी प्रकार से इज्जत करते हैं, सबको स्थान देना और खुद भी हमें सही प्रतिष्ठा, सही इज्जत, सही स्थान मिले, आप भी अपने में खुश, हम भी अपने में खुश, इस प्रकार की सोच रखने वाले और उसी अनुसार चलने वाले, माता पिता की बड़ी सेवा करने वाले, हमेशा उनका ध्यान रखने की कोशिश करने वाले। लेकिन आप लोग कई मामलों में क्या हो जाता है, थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा होती है। इमोशनली आपको कोई जैसे चाहे वैसे आपको बेवकूफ़ बना दे, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर दे या आपसे ही गलती करवा दे। ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी। सक्रियता, जो काम पसंद है और पसंद का अगर काम मिल जाए या कोई पसंद का व्यक्ति मिल जाए तो उस काम के लिए या उस व्यक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने वाला, सब कुछ करने वाला, न खाने की फिक्र, न उठने की, न बैठने की, न पैसों की, किसी भी चीज़ की नहीं। अपने बेटर हाफ के प्रति यानी कि जीवन साथी के प्रति बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर और मतलब एक तरीके से प्रेम का एक ऐसा प्रदर्शन ना कि पूछो मत, हर खुशियाँ देने की कोशिश करने वाला। और सच में ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए या वैसा कुछ, सच में सब कुछ करके देने वाले। और आप लोग पाक कला के भी विद्वान होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो घरेलू कार्य होते हैं उसमें भी काफ़ी निपुण होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शांति में जीना आपके जीवन का मूल उद्देश्य होता है और उसके लिए जहाँ से भी हो सके सब कुछ हंसी खुशी रहे और उसी प्रकार आगे चले, इसके लिए कोशिश करने वाले। लेकिन मोस्टली आप लोगों का जो जीवन है वो अगर पूर्ण तौर पे आप एक्टिव नहीं होते हैं तो सामान्य स्थिति में आपके जीवन बीतने की स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन अपने आप में आप खुद से नज़र मिलाने की स्थिति में रहते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हमेशा बना हुआ रहता है, क्योंकि आप सबके लिए जीते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की, जिनका बहुत ज़्यादा झुकता चला जाए। देखो, ऐसे लोग अगर सही मायने में कहें तो आप ज़्यादा बेस्ट देख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में क्या है, जीवन में जितना लचीलापन आवश्यक है ना उतना ही कठोरता भी समय समय पर आवश्यक है। सिर्फ लचीले होके भी आप नहीं जी सकते, बहुत ज़्यादा कठोर होके भी आप नहीं जी सकते। तो दोनों का समावेश जब होता है ना तो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से निखर के आती हैं। तो जो हमने दूसरे प्रकार के अंगूठे की बात करी, जब ऐसी स्थिति आती है, इसमें अगर ये हल्का सा झुकता चला जाए तो वैसे में क्या होगा, व्यक्ति के अंदर
तीसरे प्रकार के जो गुण हैं इनका समावेश होता चला जाता है। ऐसे में क्या होगा, ये लोग बड़े सुलझे किस्म के होंगे, शांत रहने वाले, चीजों पर, परिस्थितियों पर बहुत पैनी नजर रखने वाले। इनका नजरिया जो है ना, एक ही चीज को कई तरीके से देखते हैं। मौका, परिस्थिति, समय, काल जिस भी अनुसार है उस अनुसार नाप तोल के क्या प्रभाव पड़ेगा अभी 10 दिन के बाद, महीने के बाद या आगे आने वाले समय में, उसके अनुरूप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तुरंत फुरंत में, आवेश में नहीं आते जैसे दूसरे प्रकार के लोग हैं ना, बहुत जल्दी खुश और बहुत जल्दी निराशा में आ जाते हैं। लेकिन इनके साथ ये नहीं है, बहुत जल्दी खुश भी नहीं होंगे, जोश में भी नहीं आएंगे और बहुत जल्दी निराश भी नहीं होंगे। चीजों को पहले अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे, आगे उसका प्रभाव क्या रहेगा उसके बारे में जानेंगे, पीछे क्या प्रभाव हुआ तो उसके बारे में जानेंगे, तब जाके किसी ओपिनियन किसी प्रकार का देंगे, किसी नतीजे पर पहुंचने की स्थिति में रहेंगे। अग्रगामी होते हैं, फ्यूचर का बहुत अच्छी खासी समझ रख पाने में सक्षम होते हैं। इसमें आपको स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा, मजबूत दिल दिमाग वाले, बहुत जल्दी घबराने वाले नहीं। दिल दिमाग जो है ना बहुत कंट्रोल में होती है कि हमें कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है। तर्क वितर्क करने वाले, तर्क शक्ति, लॉजिक इनके पास काफ़ी बेहतर होता है। गुप्त ज्ञान भी इनमें आप देख सकते हैं, किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, जो भी कुछ करेंगे ऐसा जो कि आम लोग सामान्य तौर पे नहीं करते। हालांकि कुछ न कुछ एक एडिक्शन इनके साथ हमेशा बनी रहती है। खुद पर भरोसा बहुत बेहतरीन, फ्रंट पे रहना कभी पसंद नहीं, बैक चैनल से काम करेंगे, पीछे से किसी और के द्वारा चीज़ों को करवाने की कोशिश करेंगे। खुद सामने आना इन्हें कभी पसंद नहीं होता। बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य करने में कोई रुचि नहीं, बिना योजना के कोई भी कार्य करते ही नहीं। यहाँ तक कि छोटा इन्वेस्टमेंट हो, कहीं कोई जरूरी चीज़ें हों, उसमें प्रॉपर प्लान करके कैसे क्या करें, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को समझ के, बुझ के और उसके अनुरूप आगे बढ़ने का काम करते हैं। इनके लिए जीवन में सफलता का मतलब आर्थिक तौर पे समृद्धि नहीं होती या दुनिया से हमें बहुत प्रशंसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। खुद की संतुष्टि जैसे ही इनको हो जाती है, वो कार्य पूरा हो जाता है, जीवन में संतुष्टि मिल गई, जीवन पूरा हो गया, इससे ज्यादा नहीं। और बहुत ज्यादा भूत और बहुत ज्यादा भविष्य दोनों को सोचते हैं, लेकिन दोनों में अगर कुछ परेशानी है या कुछ समस्या आई है तो उन चीज़ों से हम कैसे उबरेंगे नए तरीके से, उसकी योजना बना के आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों पर जीत हासिल करते हैं। उस चक्कर में पड़ के चीज़ों से हाथ पीछे नहीं खींचते। जीवन में बड़ा मुकाम प्राप्त करने की स्थिति आ जाती है और अपने कार्य क्षेत्र में खुद भी उत्तम प्रदर्शन करते हैं और एज ए लीडर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दूसरों से भी करवाने में सक्षम होते हैं। लेकिन इनके लिए यहाँ पर क्या परेशानी है कि जब भी किसी व्यक्ति की इस प्रकार का अंगूठा हो और उनकी तर्जनी उंगली उनकी अनामिका उंगली से ज़्यादा बड़ी हो जाए या बराबर में बिल्कुल हो, छोटी अगर होती है तो उसका दूसरा परिणाम होगा बिल्कुल बराबर में या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो जो हमने बताए हैं उसमें चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। उसमें क्या होगा, अकर्मण्यता थोड़ी सी बढ़ जाती है व्यक्ति के अंदर और व्यक्ति अपने ही ज्ञान के कारण खुद में ही उलझ के जो उसे प्राप्त होना चाहिए उसमें उस चीज़ों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आ पाता और खुद के गलत निर्णय के कारण अपने जीवन को कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है। वहीं आपकी तरजीह होंगी थोड़ी सी छोटी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमने बताया है उसी अनुसार ये कार्य करता है और आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो मिलते हैं फिर कुछ और नहीं बेहतरीन जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।